Hi guys, welcome to your channel Banal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially for the state PSC, railway, group D, and IBPS banking sector. So friends, let's start our class or current affairs before we know the some important news of our country. So friends, start. कल लंदन में, कल नहीं 2-3 दिन पहले ही, बट कल लंदन में रिपोर्ट आया, दिखाया गया, टीवी न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि लंदन में भारतीय एक स्टूडेंट्स ने जो 21 वर्षीय हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में के तहत मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियन, यानी वो मानव कैलकुलेटर, सबसे दुनिया सबसे तेज मानव कैलकुलेटर बने और उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण मेडल यानी गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद हमारे जो पूर्व फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी हालत स्थिर बने हुए कोमा में है। उसके बाद और भी बहुत सारे न्यूज है, जिसमें से उद्यम एमएसएमई डिपार्टमेंट की जो पोर्टल बनाई गई है उसमें बहुत सारे एमएसएमई ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उसी के साथ सीबीआई ने अपना कार्रवाई सुशांत सिंह राजपूत के साथ की केस में कार्रवाई जारी कर दी है और चल रही है उसकी कार्रवाई। लगातार छापा मारा जा रहा है। वहाँ के उसके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसके जो नौकर हैं, ड्राइवर है, सभी से पूछताछ की जा रही है और गहराई से पूछताछ, कॉल डिटेल्स जांचा जा रहा है, व्हाट्सएप का जो भी मैसेज था वो सब जांचा जा रहा है। इस तरह उसके बाद कल यूएनओ में भी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने जो झूठ भारत के खिलाफ जो बोला था उसका खुलासा किया गया भारतीय उच्च आयुक्त के द्वारा यूएनओ में। इस तरह से और तमाम जानकारियां हैं, मैं दूंगा आगे इस वीडियो के माध्यम से। चलते हैं आज का क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज और जानकारियां। आज का पहला जो जानकारी है आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। उसके बाद है आज का इतिहास, आज का क्या है खास इतिहास, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद मोटिवेशन लाइन तो इस हमारे जो चैनल है और हमारे जो करंट अफेयर्स है उसका तो शान है, इसलिए तो हमेशा प्रत्येक दिन रहेगा मोटिवेशन लाइन। उसके बाद देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अबाउट द स्टेट्स, उसके बाद ये लास्ट 5 जो इम्पोर्टेंट थिंग्स से बताते हैं। देखते हैं आज का क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपनी न्यूरल टेक्स्ट टू स्पीच सेवा में भारतीय अंग्रेजी और हिंदी भाषा के 2 विकल्प जोड़ा। पहले क्या था, इंग्लिश ही था, बट अब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हिंदी भी जोड़ दिया। उसके साथ ही दुनिया के 15 वैश्विक भाषाओं को जोड़ा गया। उसमें चाइनीज भाषा, अरबी भाषा है, स्पेनिश है, बहुत सारी भाषाओं को, करीब 15 भाषाओं को जोड़ा गया है, जो अब आसान हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट को जो भी सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है भारत के लिए और वर्ल्ड के लिए। माइक्रोसॉफ्ट जो है अमेरिका की कंपनी जिन्होंने इस तरह का काम किया सुधार करते हुए और उसकी मांग को देखते हुए इस तरह का लैंग्वेजेस को, जो वर्ल्ड लैंग्वेज है, वैश्विक ग्लोबल लैंग्वेज है, उनको इसमें जगह दिया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उनको जोड़ने का काम किया तो बहुत अच्छी और एक उपलब्धि है भारत के रूप में, देख सकते हैं। पहले अंग्रेजी तो था, वर्ल्ड लैंग्वेज अंग्रेजी उसको बोला गया, अब हिंदी को भी जोड़ दिया गया और अन्य कंट्री को जोड़ा गया। देखते हैं आज का इतिहास में क्या है खास। आज ही के दिन 1910 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा, जो भारत की मदर ऑफ नेशन कही जाती है, मदर टेरेसा का यूगोस्लाविया में जन्म हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, सबसे पहली लेडी हैं जिनको आप फॉरेनर भी बोल सकते हो आप, तो उनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंडियन ही बाद में बन गई है, बट हाँ जो दक्षिण अफ्रीका के जो गांधी थे उनको दिया गया है। पहला फॉरेनर्स हैं जिनको भारत का दिया गया है पुरस्कार, और ये पहली थी। उसके बाद आज के दिन 2002 में दक्षिण अफ्रीका का शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1982 में नासा ने टेलीसेट F का प्रक्षेपण किया था, जिसके माध्यम से हमारे टीवी सेटेलाइट का मोबाइल वगैरह का सेटेलाइट वहाँ पे का इस्तेमाल किया गया और हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी पर निर्भर होते गए। देखते हैं आगे। कभी जूझना ना पड़े, आज का मोटिवेशन लाइन है। कभी जूझना ना छोड़े जब तक आप अपना निर्धारित स्थान ना पालें जो कि सबसे अलग है। जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहें, कड़ी मेहनत करें और लगन से महान जीवन को प्राप्त करें। देखिए ये कहावत जो है ये
पूर्वजों की यानी काफ़ी पुरानी है, बट हाँ इसको आपके सामने द्वारा दिखाया जा रहा है ताकि आप इसको समझें। जो नहीं जानता है उनके लिए भी ये खास है। ये सभी के जीवन के लिए ये लागू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए है और सभी के लिए है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, पेशेवर हो, प्रोफेशनल डिग्री हो, होम हाउस वाइफ हो या जो भी हो, सभी के लिए लागू होता है कि आपको मेहनत करता रहना पड़ेगा, लक्ष्य बनाता रहना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ता रहेगा, तभी आप अपना जीवन का एम्बिशन को, गोल को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव नो चांस टू गेट योर गोल अचीवमेंट और सेव योर फ्यूचर। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्या है करंट अफेयर्स में। टॉप 10 करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आज का करंट अफेयर्स में। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के खराब स्वास्थ्य के कारण कोमा में चले गए या चला गया। तो ये पहले भी एक बार न्यूज आया था कि उसका इलाज चल रहा है, तो उन्होंने अपना हम शकल को भेजा था लोगों के सामने, बात को छिपाया था। इस तरह का तमाम उत्तर कोरिया की जो है साजिशें चलती रहती है देश दुनिया में। नेक्स्ट देखते हैं, उद्यम पोर्टल पर करीब 2 महीने में 3 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं पहले भी इसके बारे में बताया, मैं आपसे बता रहा हूँ कि भारत सरकार का जो उद्यम पोर्टल है उसमें किया गया है। ये भारत आत्मनिर्भर अभियान के तहत किया गया है और भारत सरकार मोदी जी का स्पेशली ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोग आत्मनिर्भर बने और बिजनेस टाइकून बन के उभरे, भारत को एक बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जाए, वर्ल्ड में एक अलग स्थान हो भारत का। तो ये बहुत ज़रूरी था और अच्छी बात है कि पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, चीन की दमन नीति के कारण म्यांमार ने चीन द्वारा प्रायोजित सिपेक से हाथ खींच लिया। तो बिल्कुल सही था। जो म्यांमार की जो भी प्रधानमंत्री हैं हाल ही में, उनको बहुत सारे समस्याओं से जूझना पड़ा। कितने साल तक वो, काफ़ी सालों तक, मतलब लगभग 15 से 20 साल या 30 साल भी मुझे जानकारी नहीं है, बट हाँ उनको काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा। वो म्यांमार में लोकतंत्र नहीं था, तो लोकतंत्र की उन्होंने मांग रखी थी, इस कारण से जेल में हवा खानी पड़ी, फिर फाइनली उनको आज़ादी मिली। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा सरकार ने न पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। तो बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए एक इनिशिएटिव के रूप में देखा जा सकता है, ये अच्छी पहल है। नेक्स्ट देखते हैं, वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक चेतन भगत है। इन्होंने और भी बहुत पुस्तक लिखी है, हाफ गर्ल, और भी उनके साथ उनका बहुत सारा फेमस किताब है जो मार्केट में आपको मिल जाएगा। एक अच्छे राइटर भी हैं, इन्होंने 3 इडियट्स भी बनाया था पिक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना में 30 वर्ष तक सेवा देने के बाद विमानवाहक INS विराट को गुजरात में कबाड़ में बदल दिया गया। 30 वर्ष तक, काफ़ी दिनों तक ये अपना सेवा दिया इंडियन नेवी में, उसके बाद फाइनली उसको कबाड़ के रूप में बदल दिया गया। तो काफ़ी पुराना हो गया, रिटायर हो चुका था। अब नया अत्यधिक पोत बन रहे हैं इंडिया में, चाहे भारत लगातार दूसरे देशों से भी खरीद रहा है, तो इस तरह का पुराना को कबाड़ में बदलना ही बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हैदराबाद में रहने वाले भानु प्रताप दुनिया के सबसे तेज मानव कंप्यूटर बने हैं। वो हैदराबाद के रहने वाले मात्र 21 साल के हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज से गणित से स्नातक कर रहे हैं और उनको दुनिया का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में माना गया है। उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है। लंदन में एक आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियन में उन्होंने भारत के लिए प्रतिनिधित्व किया था और स्वर्ण मेडल लाया। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के लिए मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से मजदूरों का जो भी वो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड या एक उनको अस्थायी प्रमाण पत्र मिलेगा, ताकि उनका आंकड़ा सरकार के पास रहे कि कितने यहाँ पे जो भी श्रमिक हैं काम करते हैं, चाहे वो प्रवासी हों या उसी राज्य के हों। नेक्स्ट देखते हैं, पूरे विश्व में आज 26 अगस्त को विश्व महिला समानता दिवस मनाया गया। ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, तो आप लोगों ने जाना समझा। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा स्टेट न्यूज। स्टेट में क्या है खास जानते हैं, कौन सा स्टेट आज का है तो उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज 2 राज्यों के बारे में या एक राज्य के बारे में क्या है देखते हैं। ये जो नया कंटेंट आपके लिए आया गया, प्रत्येक दिन राष्ट्र के बारे में विस्तार से, उसका स्थापना, उसके बारे में विस्तार से आपको बताया जा रहा है। आज का है जो है राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। इसकी राजधानी सभी लोग पता होगा मुंबई।
उसमें लगभग कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, जिलों की संख्या 36 है। वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। वहाँ का चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, पता है। आदित्य ठाकरे भी, उनके पुत्र जो हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह मिला है। लोकसभा सीट वहाँ पे बहुत अधिक है, काफ़ी अधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद शायद मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में होगा सबसे अधिक, 48 लोकसभा सीट है और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। तो ये आपने देखा, महाराष्ट्र के बारे में जाना। देखिए कुछ फेस्टिवल्स के बारे में बताया गया महाराष्ट्र का। गुड़ी पड़वा जो सबसे फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। पोला, नराली पूर्णिमा, गणेश चतुर्थी भी काफ़ी फेमस है। तो दुनिया में महाराष्ट्र का बोलबाला होता है। वहाँ की जो गणेश की मूर्ति, जो प्रतिमा बनाई जाती है, वो काफ़ी लोकप्रिय होती है। लाल बाग का राजा जो काफ़ी प्रसिद्ध होता है, लगभग 500-600 करोड़ का इंश्योरेंस उनको कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बाणगंगा फेस्टिवल, द एलिफेंट फेस्टिवल और एलोरा फेस्टिवल। एलोरा का गुफा वहीं पे महाराष्ट्र में ही है, एलोरा अजंता का गुफा। सो फ्रेंड्स, आज का अंक में इतना ही। सो दीजिए इजाज़त। सो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप कोई राय देना चाहते हैं तो बिल्कुल राय दें, मैं ज़रूर अवश्य उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा और आपके बातों को समझूंगा, जानूंगा कि क्या है आपका राय। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच।